द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बताए थे, लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं बताए। तो इस चैप्टर को यानी इस अभ्यास को शुरू करने के पहले हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या है और उसके कितने शून्यक होते हैं और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, कैसे हम संबंध की जानकारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए परिभाषा, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब किसी बहुपद का घात 3 कब माना जाता है, 2 कब माना जाता है, सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को 6-7 में दिया जा चुका है। और इसके पहले वाले जब द्विघात बहुपद हम बताए थे तो उसमें भी इस चीज को हम बताए। तो त्रिघात बहुपद के लिए परिभाषा हो गया, वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप, इसका यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a बराबर 0 का नहीं, यानी उसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। x³ x² x यह चर संख्या है, चर संख्या एक ही प्रकार के चर संख्या, और a b c और d अचर संख्या है। यानी हम इसके उदाहरण में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 7। ये देखिए, इससे तुलना कीजिए, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है और इससे यह बहुपद जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बहुपद का भी घात क्या है, 3 है, यह त्रिघात बहुपद है। और x³ का जो गुणांक है यानी a के स्थान पर जो 4 है, यह एक संख्या है, यह 0 के बराबर नहीं है, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ दिए है कि a बराबर नहीं हो 0, यानी x³ का गुणांक जो है 0 से अधिक होना चाहिए या 0 से कम होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तभी जाकर वह बहुपद जो है त्रिघात बहुपद कहलाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को गहनता से आप समझेंगे। त्रिघात बहुपद का यह पद जो है लुप्त नहीं होता, या लुप्त हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है, लेकिन यह पद लुप्त नहीं हो सकता है। जैसे एक और उदाहरण हम आपको देते हैं, 5x³ प्लस 7, यह भी त्रिघात बहुपद है। यह भी कैसा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है। अब इससे तुलना कीजिए, ax³ वाला पद इसमें है, d वाला पद है, यह पद और यह पद लुप्त है।
इसका मतलब कि बी और सी जीरो हो सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो, एक्स का गुणांक जीरो, इसमें दो ही पद है। लेकिन इस बहुपद का घात क्या है? 3 है, इसलिए यह भी त्रिघात। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5x² प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। अब देखिए तो त्रिघात बहुपद के जैसा हो गया कि नहीं, लेकिन बी के स्थान पर क्या है? 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स का गुणांक जो है सी है, यहाँ एक्स का गुणांक 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो सकता है, एक्स का गुणांक 0 हो सकता है, या अचर पद 0 हो सकता है, लेकिन एक्स क्यू का गुणांक, सॉरी यहाँ एक्स क्यू का गुणांक जो है 0 नहीं हो सकता। इसलिए इस सूत्र में हम व्यापक रूप में लिखे हैं त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a जो है बराबर नहीं है, b 0 के बराबर हो सकता है, c 0 के बराबर हो सकता है, d 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन यह जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम केवल 9x³ लिख दें तो यह भी जो है त्रिघात बहुपद। अगर 9x³ प्लस 6x² लिख देते हैं तो यह भी त्रिघात बहुपद। इसका यह वाला पद और यह वाला पद लुप्त है, यानी इसकी जगह पर शून्य हो सकता है, इसकी जगह पर शून्य हो सकता है, यानी हम जो है 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यह पद 0 हो गया, यह पद 0 हो गया, लेकिन ये दो पद जो है 0 नहीं है, इसका गुणांक जो है 0 नहीं है। तो इस तरह से अगर हम 9x² प्लस 6x² को अगर लिखते हैं तो यह भी 9x³ x² नहीं x³ आप प्लस 6x² लिखते हैं तो यह भी जो है त्रिघात बहुपद। तो अब आप समझ गए होंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में आगे हम जानकारी करें। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने हो सकते हैं? आपको बहुत पहले हम बताए थे कि रैखिक बहुपद अगर होगा तो उसका शून्य के 1 होता है, मात्र 1 ठो होता है। द्विघात अगर बहुपद है तो उसका शून्य 2 होगा। अगर यदि बहुपद त्रिघात हो तो उसका शून्य 3 होगा। यानी शून्यकों की संख्या बहुपद के घात पर निर्भर करता है। शून्यकों की संख्या क्या चीज पर निर्भर करता है? तो बहुपद के घात पर। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक भी 1 ही होगा। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, इसलिए द्विघात बहुपद का शून्यक भी 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, इसलिए त्रिघात बहुपद का शून्यक भी 3। तो अब देखिए, अगर हम त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के अगर शून्य का अल्फा, बीटा और गामा मान लेते हैं तो वैसे स्थिति में इस बहुपद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। माना कि चुके त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ bx² प्लस cx प्लस b, जहां a बराबर नहीं हो 0। जैसे इसके पहले हम बताए हैं, इस त्रिघात बहुपद का शून्य की संख्या 3 होती है। उन शून्यकों को हम अल्फा, बीटा और गामा मानते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखिए, यदि इस त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा है
तो इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड वाला बहुपद क्या होगा? तो x माइनस अल्फा होगा। बीटा जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस बीटा जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, और गामा जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस गामा भी इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस तरह से इस त्रिघात बहुपद के 3 जो गुणनखंड होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, लिख सकते हैं इस प्रकार। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा तथा x माइनस गामा तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? x माइनस अल्फा से इसमें पूरा भाग लग सकता है, इसलिए x माइनस अल्फा को इसका हम गुणनखंड देंगे। x माइनस बीटा से अगर हम भाग करें तो इसमें पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए x माइनस बीटा इसका गुणनखंड है। और उसी प्रकार x माइनस वाई गामा इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसका अर्थ यह है कि x माइनस गामा से इससे त्रिघात बहुपद में पूरा भाग लग सकता है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तीनों गुणनखंड का जो गुणनफल है वह इस त्रिघात बहुपद के बराबर है। तीनों गुणनखंड का गुणनफल इस त्रिघात बहुपद का बराबर होगा। तीनों बहुपद का गुणनफल यानी तीनों गुणनखंड का गुणनफल, यानी तीनों बहुपद को हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जो है इसकी बराबर। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। अब हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा और के यहाँ पर एक नियतांक जहाँ के नियतांक, यानी ये तीनों जो गुणनखंड है उनका गुणनफल इस त्रिघात बहुपद के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद को लिख करके और बराबर का चिन्ह देकर इन तीनों गुणनखंड को गुणा करेंगे और के एक नियतांक ले। अब देखिए इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर के ज्यों का त्यों रहने देंगे और इसमें हम इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले हम x माइनस बीटा और x माइनस गामा से गुणा करेंगे। यहाँ बड़ा कोष्ठ करके तो अच्छा रहेगा। x माइनस अल्फा ज्यों का त्यों रहने और गुणा का चिन्ह दे दें और मजबूरा कोष्ठ दे दें। x माइनस बीटा और x माइनस गामा को गुणा कीजिए। x को अगर x से गुणा करते हैं तो x² होगा। x का गुणा अगर गामा से करते हैं तो माइनस गामा इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस गामा इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस बीटा को x से गुणा करेंगे तो x इंटू बीटा होगा या माइनस बीटा इंटू एक्स होगा, माइनस बीटा इंटू एक्स होगा। और माइनस बीटा को अगर माइनस गामा से गुणा करते हैं तब प्लस बीटा इंटू गामा। बोलिए इसमें कहीं से हम लोगों को कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हमने किया
के ज्यों का त्यों उतार दिया, बड़ा कोष्ठ इसके बदले में ले लिया, x माइनस अल्फा ज्यों का त्यों उतार दिया और x माइनस बीटा और x माइनस गामा को गुणा किया और उसको मजबूरा कोष्ठ के अंदर डाल दिया। अब देखिए इसको हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, इसमें किसी तरह का बदलाव हम लोगों को नहीं करना है। अब यहां देखिए x माइनस अल्फा ज्यों का त्यों ले लेंगे, मजबूरा कोष्ठ ले लेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। यहाँ बड़ा कोष्ठ दे दीजिए और यहाँ भी बड़ा कोष्ठ दे दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 पद वाला एक बहुपद और यहाँ 2 पद वाला बहुपद। अब इस द्विपदी बहुपद से एक चतुर्पदी बहुपद में हम गुणा करेंगे। अब इसको हम कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए इसको हम छोड़ भी सकते हैं, बाद में ले लेंगे। फिर के को उतार देंगे, के को उतारेंगे, फिर बड़ा कोष्ठ। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, फिर x का गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर होगा और फिर इसका गुणा हम इससे करेंगे तो प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। बोलिए अब देखिए इससे तो इन चारों पदों में गुणा करके मैंने लिख दिया। अब उसी तरह से इस अल्फा से इन चारों पदों में गुणा करके लिखे। चलिए अल्फा से हम माइनस अल्फा, केवल अल्फा नहीं माइनस अल्फा, माइनस अल्फा को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर माइनस अल्फा को इससे गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और अल्फा को गामा एक्स से गुणा करेंगे तो अल्फा गामा एक्स हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए फिर माइनस अल्फा को इस पद से गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा पहले माइनस से गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा बीटा एक्स से करेंगे तो अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा का गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अल्फा को बीटा गामा से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा। चलिए अब जो है बड़ा क्वेश्चन, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बड़ा कोष्ठ एक्स क्यूब का थ्योरम है और यहाँ देखिए तो अल्फा एक्स स्क्वायर, ये बीटा एक्स स्क्वायर है, गामा एक्स स्क्वायर, इसको सीरियल नंबर पहले लिखेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और उसके बाद लिखेंगे माइनस गामा एक्स स्क्वायर। इस तरह से इन तीनों को मैंने लिख दिया। अब चलिए अब किसकी बारी है, यहाँ देखिए अल्फा बीटा एक्स है, इसको हम लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा एक्स, उसके बाद में बीटा गामा एक्स, इसको हम लिखेंगे बीटा गामा एक्स और उसके बाद तब इसको हम लिखेंगे प्लस अल्फा गामा गामा एक्स। इस तरह से इन तीनों को भी हम ले लिए ना। अब क्या बचा, लास्ट में बचा, अब इसको हम अल्फा बीटा। अब देखिए एक क्यों जीरो करते हैं, बड़ा कोष्ठ एक्स क्यूब को भी हम जीरो करते हैं उतार,
और इसमें से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? माइनस अगर कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो सकता है। और एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लें, यानी इस कोष्ठ को अगर तोड़ दें और एक्स स्क्वायर को इन तीनों से गुना करें तो फिर इतना के बराबर आ जाएगा। यानी माइनस मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन माइनस को कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, चूंकि माइनस को कॉमन लिए हैं इसलिए अंदर वाला सब चीज चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए उल्टा प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें हम देखते हैं कि एक्स है निश्चित सब जगह, तो क्या एक्स हम कॉमन ले सकते हैं? अंदर क्या होगा? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब जो है एक और काम कर सकते हैं, अब इसको हम ले लेंगे यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, और यहाँ अब बड़ा कुछ को हम हटा देंगे तो के से जो है सभी पदों में गुणा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं के एक्स क्यूब, के को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो के एक्स माइनस के को इससे गुना करेंगे तो के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर के का गुना अगर इससे हम करते हैं तो क्या होगा? के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और एक्स हो जाएगा। कहीं दिक्कत? फिर इसके से इसमें हम गुना करेंगे तो माइनस के अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए इससे हम इसकी तुलना करें, यहाँ एक्स क्यू का गुणांक है और यहाँ एक्स क्यू का गुणांक है, यानी ए जो है के बराबर लिखेंगे दोनों तरफ तुलना कर देंगे, तुलना ए बराबर के या के बराबर ए बराबर के लिखें या के बराबर ए लिखें, बात एक ही हुआ। अब देखिए हम क्या करें, इसकी तुलना इससे हम करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ बी है, यहाँ बी के बदले क्या है? माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस, यानी हम लिख सकते हैं बी बराबर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें कहीं संदेह नहीं है हम लोगों को। अब चलिए इसको हम देखते हैं, सी, इसकी तुलना हम करते हैं इससे। एक्स का गुणांक के टोटल के से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? सी, यानी सी के बराबर में हम इसको हम लिख सकते हैं, यानी सी बराबर हो जाएगा के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये हो गया। अब देखिए इसकी तुलना करें तो यह हो गया अल्फा बीटा बीटा, ये टोटल जो है डी के बराबर होगा, यानी डी बराबर हो गया के अल्फा बीटा और
चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहां जो है b की जो तुलना हम इसे किए हैं तो यहाँ माइनस k के साथ, इसलिए यहाँ पर माइनस हम देंगे, इस पर ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो रहा है, इसको हम उतारेंगे। चूंकि b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b बराबर माइनस और k जो है यहाँ a के बराबर मान, तो k के बदले में हम a लिख सकते हैं। तो चलिए k के बदले में हम a लिखते हैं। अब यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जो है a माइनस a इधर गुणा के रूप में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो भाग बन करके आएगा, यानी b बट्टा माइनस a हो जाएगा और इधर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस तरह से हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ। वह सूत्र क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b बट्टा माइनस, यानी किसी त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योग बराबर होगा b बटा माइनस। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इस समीकरण को हम लेंगे जो c बराबर k के बराबर इतना लिखा हुआ है, इस समीकरण को उठाएंगे। चूंकि c बराबर k अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा या अल्फा गामा दोनों एक ही चीज। अब देखिए तो c बराबर k के बदले में हम a लिखेंगे क्योंकि यहाँ k a के बराबर है, तो a हो गया। और अल्फा बीटा बीटा गामा ज्यों कहते हो उतार देंगे हम गामा अल्फा, यह होगा। अब यहाँ a जो है गुणा के रूप में क्या आएगा, तो भाग के रूप में होगा, यानी c बट्टा a बराबर होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा। इस तरह से हमें एक और सूत्र प्राप्त हो गया, क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा बराबर c बाई, यानी किसी त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों का गुणा करके अगर उसका हम योग करते हैं तो वह c बाई a के बराबर। अब इस तरह से हम तीसरा सूत्र निकालेंगे, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना के बराबर होगा, जो इस समीकरण से हमें प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को हम लिखेंगे d बराबर k अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए ये d हो गया, इसके बदले हम a लिखेंगे, अल्फा बीटा और गामा हो गया। अब जो है a इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी एक चीज और है, इधर माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ नहीं देंगे, ये माइनस को भी देना जरूरी है। ये माइनस a आएगा तो इधर माइनस a और यह हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, यानी इस तरह से अल्फा बीटा और गामा बराबर हो गया d बट्टा माइनस d बाई a। इस तरह से हमें तीन सूत्र प्राप्त हुआ, ये तीसरा नंबर सूत्र हुआ, ये दूसरा नंबर सूत्र, दूसरा नंबर सूत्र और यह हो गया बाकी। इन तीनों सूत्रों के आधार पर आगे आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का, यानी 2.4। इस तरह से त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है तीनों, उनका योगफल कितना के बराबर होगा, उसके लिए सूत्र हम ज्ञात किए। दो शून्यकों को गुणा करके अगर योगफल करते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होगा,
उसको हम प्राप्त किए, और तीनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इसको हमने प्राप्त किया। अब चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल करके योगफल और शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र हम प्राप्त किए हैं। अब जो है इस एक्सरसाइज के पहला नंबर का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं। इसी आधार पर इस पहला के अंतर्गत और भी क्वेश्चन हैं जिसे आप अपने स्वयं जो है हल करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे क्या करना है पहले यहाँ हम देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिघात बहुपद है और यह जो है शून्यक है। तो यहाँ हमें सत्यापित करना है कि 1/2, 1 और -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हो सकता है कि नहीं, इसको सत्यापित करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना। अगर ये तीनों शून्यक इस बहुपद का शून्यक हो सकता है, ये तीनों संख्या इस बहुपद का शून्यक हो सकता है, सिद्ध हो जाता है, तब हमें यह जो है साबित करना है या संबंध स्थापित करना है किसके किसके बीच, तो शून्यक और इन पदों के जो गुणांक है उनके बीच। जैसे x³ का जो गुणांक है, x² का गुणांक है, x का गुणांक है और यहाँ अचर पद है, इसके बीच और इन शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, उसको सत्यापित करना है संबंध स्थापित करके। तो हम इसे कैसे करें, तो सबसे पहले हम जो है यह सत्यापित करेंगे कि 1/2, 1 और -2 इस बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे चूंकि px जो है मान लेंगे इस त्रिघात बहुपद 2x³ + x² -5x + 2, इसलिए का चिन्ह करके p लिख लें और x के बदले में ये जो पहला शून्यक है, पहला जो संख्या है, इसको हम ले लेंगे और जहां जहां इसमें x है सबों के स्थान पर 1/2 को हम लिख करके और इसका हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अगर मान जो है 0 आ जाए तब हम समझेंगे कि 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर हल 0 नहीं आता तो लिखेंगे 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, इससे और इससे हम तुलना करते हैं। तो x के बदले में क्या है 1/2, तो यही x के बदले में हम यहाँ 2 ज्यों का त्यों उतार देंगे और x के बदले में 1/2 लिखेंगे और पावर 3 है तो पुष्ट में घेर करके पावर 3 उतार देंगे। फिर x के बदले में हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और पुष्ट में घेर करके स्क्वायर कर देंगे, -5 उतार देंगे गुणे, फिर x के बदले 1/2 कर देंगे और फिर +2। अब इसको हल करेंगे, 2 हो गया, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 4, -5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, 2/1 इसको हम कटा दें 1/4। अब देखो 1/4 जोड़े 1/4 -5/2 जोड़े 2/1। अब ये भिन्न के जोड़ हो 4, 4, 2, 1 का लसा लेंगे तो 4, ऊपर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 को हम 1 से गुना करेंगे फिर माइनस होगा, 4 में 2 से हम भाग करेंगे कितना है 2, 2 को 5 से गुना करेंगे फिर प्लस का चिन्ह देंगे और 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, 2 से गुना करेंगे। अब देखो तो इसके पहले प्लस है और इसके पहले प्लस है, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह सेम,
इन तीनों को जोड़ दीजिए, 8 1 9 1 10। चूंकि धन वाला को जोड़े हैं इसलिए धन का चिन्ह, और -10 जो है ज्यों करके होता है बट्टा 4। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बट्टा 4, यानी त्रिघात बहुपद में x की जगह पर 1/2 रखने के बाद इसको हल किए तो इसका हल 0 है। इससे स्पष्ट होता है कि 1/2 इस बहुपद का 0 था। अतः 1/2 बहुपद त्रिघात बहुपद का 0, त्रिघात बहुपद का 0। इसी तरह से हम 1 का मान -2 का मान x के बदले में रख करके और इसी तरह हल करेंगे और हम निकालेंगे कि ये जो है शून्यक है कि नहीं। फिर हम लिखेंगे चूंकि px लिख करके और इस त्रिघात बहुपद को लिखेंगे 2x³ + x² -5x + 2। अब देखिए 2 हो गया, x के बदले हाँ इसलिए लिख करके p लिखेंगे और x के बदले में अब इस शून्य को लिखेंगे। ये जो दूसरी संख्या है 1 है 1। अब x के बदले में हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ x के बदले में 1 है तो जहां जहां इसमें x है उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे और इस फिर बहुपद का मान निकालेंगे, यानी 2 गुने x के बदले में 1 पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 -5 गुने 1 प्लस 2। अब देखो ये 2 हो गया, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको इससे गुना करेंगे 5 होगा, a + 2। अब इसको गुना करेंगे तो 2 + 1 -5 + 2। इसके पहले कोई चीज नहीं तो +1। इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, -5 होगा। इस तरह से आप क्या प्राप्त कीजिए तो 1D जो है इस बहुपद का 0। अतः 1 बहुपद का 0। इसी तरह से हम -2 को भी सत्यापित करेंगे कि इस बहुपद का 0 है या नहीं। चलिए इसके लिए हम लेते हैं px = 2x³ + x² -5x + 2। इसलिए p लिखकर और x के बदले में अब क्या लिखेंगे, ये तीसरा जो शून्यक है -2, तीसरी जो संख्या है -2 उसको। अब यहाँ x के बदले में -2 है तो जहां जहां x है उसके जगह पर हमें -2 लेना होगा, यानी 2 गुणे -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 + 2। अब देखिए 2